संबंधित सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में पहली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुवाद के विषय में। और अनुवाद के विषय में जानने से पहले हम लोग इसके जो मुख्य बिंदुएं हैं उन पे बात करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग आज देखने वाले हैं, आज की जो वीडियो होने वाली है वो लकार के बारे में होने वाली है। लकार आखिर क्या है, किसे कहते हैं, समझते हैं। सबसे पहले लकार मुख्यतः 5 हैं। कौन कौन से? पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, तीसरा है लिट लकार, चौथा है विधिलिंग लकार और पांचवा है लोट लकार। अब इन लकारों के अर्थ क्या होते हैं वो समझते हैं। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक उसी प्रकार लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, लिट लकार का मतलब होता है भविष्यकाल, चौथा और पांचवा जो लोट लकार और विधिलिंग लकार है। लोट लकार का अर्थ होता है आदेशात्मक, इसका अर्थ आदेशात्मक निकलता है, और विधिलिंग लकार इसका अर्थ चाहिए अर्थ में निकलता है। कैसे है, क्या है, आइए इसको एक वाक्य के उदाहरण से समझते हैं। एक वाक्य का उदाहरण लिया गया है, वह देखता है, इसे लट लकार कहेंगे। उसने देखा या वह देखता था, ये लंग लकार का उदाहरण है। वह देखेगा, यह लिट लकार का उदाहरण है। तुम देखो, यहाँ पर जो करता है उस पर जोर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो ये लिट लकार का उदाहरण हुआ। अब उसे देखना चाहिए, विधिलिंग लकार का अर्थ जो है वो निकलता है चाहिए अर्थ में। तो इसके वाक्य जो बनते हैं उसमें चाहिए शब्द जुड़ा हुआ होता है। जैसे राम को पढ़ना चाहिए, मोहन को भोजन करना चाहिए, तुम्हें स्नान करना चाहिए, वैसे ही उसे देखना चाहिए, ये जो वाक्य है ये विधिलिंग लकार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जैसे हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और द्विवचन, वैसे ही संस्कृत में पुरुष और वचन अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। पुरुष मुख्यतः 3 हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। इनके मतलब क्या होते हैं वो समझते हैं। प्रथम पुरुष वो जिसके बारे में बात किया जाए, मध्यम पुरुष वो जिससे बात किया जाए, और उत्तम पुरुष वो जो बात करे। जैसे प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, जैसे राम खाना खाता है, वाक्य में राम के बारे में बात किया जा रहा है, तो राम हमारा प्रथम पुरुष हुआ। जिससे बात किया जाए, तुम्हें भोजन करना चाहिए, तुमसे बात हो रही है, तुम्हें ये जो शब्द है तुम के लिए यूज हुआ है, तुमसे बात हो रही है, तो तुम जो यहाँ पे शब्द है वो मध्यम पुरुष हो गया। और उत्तम पुरुष जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जैसे मुझे दौड़ना चाहिए, तो मैं यानी मुझे, ये जो वर्ड है ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया। इसी बात समझते हैं वचन। वचन मुख्यतः 3 होते हैं। वचन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, ये समझते हैं। जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, और जिससे 2 से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों की ओर। सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं। एक छोटी सी लाइन है, संज्ञा कहते नाम को और क्रिया बताती काम। जितने भी नाम हैं इस संसार में सभी के सभी संज्ञा हैं, और जितने भी काम हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं, और वे 2000 धातुएं 5 रूपों में चलती हैं या 10 रूपों में चलती हैं, और उन्हीं जो रूप है वही जो रूप है उन्हीं का नाम लकार दिया गया है। और छोटे छोटे वाक्य जैसे वह पढ़ता है, तुम सोते हो, वह खाना खाता है, उसने पढ़ा था, उसे पढ़ना चाहिए, राम को मोहन का खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे जो वाक्य बनते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटे छोटे जो वाक्य बनाने हैं उसके लिए ज़रूरी है सर्वनाम जानना, वो भी पुल्लिंग के लिए। जैसे वह दौड़ता है, वह खाता है, वह पीता है। तो आइए समझते हैं।
यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों या वे दो, ते वे सब या वे लोग, मध्यम पुरुष में पहुँचते हैं। त्वम का मतलब होता है तू या तुम। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों या तुम दो। यूयम का मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। उत्तम पुरुष में पहुँचते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं या हम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों या हम दो। वयम का अर्थ होता है हम लोग या हम सब। आज के लिए इतना ही।